एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, फर्स्ट थेस्सलुनीकियंस चैप्टर 5, पहला थेस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 पद तक। पहला थेस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो। ओके, सदा आनंदित रहो। फिर क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आगे, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में क्या है? यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ओह, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि सदा आनंदित रहो, लगातार प्रार्थना में बने रहो, धन्यवाद करो हर एक परिस्थिति में। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यह इच्छा है। अब परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर ने आप पे और मुझ पर प्रकट की। बोले हालेलुया। परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके और मेरे जीवन में प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम लगातार क्या करते रहें? प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर हाल में प्रार्थना करते रहें, परिस्थिति में प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज अ मस्ट दैट वी शुड प्रे। इट इज अ मस्ट। यह बहुत जरूरी है। अब बताएं, प्रार्थना का अर्थ क्या है? What do you understand by prayer? जिसको प्रार्थना कहा जाता है, अरदास कहा जाता है, दुआ कहा जाता है, प्रेयर कहा जाता है, इसके मायने क्या हैं? क्या समझते हैं आप प्रार्थना से? कोई भी बताइए। हाँ बेटा। अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचाना। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? हमारे और परमेश्वर के बीच में बातचीत। ओके, और कोई? प्रार्थना का अर्थ बताएं मुझे कोई। ये कह रहे हैं अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचाने का साधन, परमेश्वर से बातचीत करना, ये प्रार्थना है। आप ऐसा समझते हैं? दिस इज व्हाट प्रेयर इज। साहिल, प्रेयर जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ही इच्छा है। क्या करो? हर बात में धन्यवाद करो। और क्या करो? आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह 16वें पद में क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना किया करो, और हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आपको क्या करना है? कंप्लेन नहीं करनी। कंप्लेन नहीं करनी। अगर आपके नुकसान में आपने शिकायत करनी शुरू कर दी तो फिर आपका मकसद खत्म हो गया है ना। अभी हम रुकेंगे, प्रार्थना के अर्थ को समझने की कोशिश करें। प्रार्थना जिसको हम प्रेयर कहते हैं। प्रेयर का मतलब क्या हुआ? प्रेयर का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? किसी ने कहा क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का मतलब यह नहीं होता कि अपनी बातें परमेश्वर तक पहुंचाना, वो चिट्ठी हो गई। वन वे कम्युनिकेशन है। इट इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन। प्रेयर इज अ बोथ वे कम्युनिकेशन, जहां पर आप बोल रहे हैं और परमेश्वर सुन रहा है, और फिर परमेश्वर बोल रहा है और आप सुन रहे हैं।
हम लोगों को ये बताया गया कि प्रार्थना करने का मतलब है कि अपनी बातें परमेश्वर तक पहुंचा दो बस, और ज्यादातर यही करते हैं. Majority of people think that when we are telling our stories to God, it is prayer. या if we are asking something from God, या हम परमेश्वर कुछ से कुछ मांग रहे हैं, उसको हम प्रार्थना समझ लेते हैं, जबकि प्रार्थना यह है ही नहीं. प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बातचीत करना, और बातचीत करने का सबसे पहला जो तरीका है वो है सुनना. सबोपदेशक की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, और अगर हम उसके दूसरे पद को देखें, पहले पद को देखें, तो वहां पर लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना. अगर आपके घर में आपसे कोई छोटा आता है तो उसको आपकी सुननी पड़ेगी, हाँ या ना. पर अगर आपके घर में कोई बड़ा आता है तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी. और परमेश्वर छोटा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है. बोले हालेलुया. तो पहला काम क्या होता है प्रार्थना का? बोलना नहीं होता, पहला काम होता है प्रार्थना का सुनना. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करनी सिखाई, कैसे सिखाई थी? हाँ 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 हाँ. वैसे जमीन पर भी हो. आगे, आपकी इच्छा. बोले आपकी इच्छा जैसे, ठीक से बोलो, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो. पृथ्वी पर पूरी हो. आमीन. तो मतलब जब तक आपको परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में है वो पता ही नहीं, तो वो पृथ्वी पर पूरी कैसे होगी? सिस्टर, आपकी इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हो? नहीं, परमेश्वर की बात नहीं, वैसे आप क्या चाहते हो? अपनी इच्छा बताओ. आपकी इच्छा क्या है बेटा? अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना. अगर ये मुझे अपनी इस इच्छा को नहीं बताती तो मुझे क्या पता चलता कि इनकी इच्छा क्या है? See, in order that you may know the will of God, you need to hear Him. Hallelujah. अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर की इच्छा पता चले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सुनना पड़ेगा. अगर आप सुनेंगे तब आपको परमेश्वर की इच्छा पता चलेगी, बोलने से नहीं. क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो एक काम पक्का होता है कि आप सुन नहीं रहे होते हैं. जब आप बोल रहे होते हैं, when you are talking, you are not listening. इसीलिए जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांग रहे होते हैं या अपनी इच्छा परमेश्वर को बता रहे होते हैं, या दूसरे शब्दों में अपनी इच्छा परमेश्वर पर थोप रहे होते हैं, तो हम परमेश्वर की सुन नहीं रहे होते हैं. हालेलुया. आप मेरी बात अभी सुन रहे हो. हालेलुया. मैं 3 बोलूंगा, 3 में अपने आप ने अपने साथ बैठे वाले व्यक्ति के साथ जोर जोर से कुछ भी बोलना है. ठीक है? कुछ भी. ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे. 1 2 3 बोलिए. बोलो आपके साथ. बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो. आप बोलो बोलो, आप भी बोलो, ये भी बोले. इकट्ठे बोलना है. इकट्ठे बोलो, एक साथ बोलो. ओके, किसको किसकी बात समझ में आई? चलो एक अच्छा एग्जांपल देता हूं. राहुल और साहिल दोनों सामने आ जाओ, जल्दी आ जाओ. दोनों ने अपनी लाइफ की जर्नी को 5 मिनट या 1 मिनट के अंदर एक दूसरे को बताना है. एक साथ 1 2 3 जल्दी से. एक साथ 1, जल्दी से बोलो. नहीं, आप सुन रहे हो. बोलना है, दोनों ने एक साथ बोलना है. 1 2 3 बोलो ना, जो मैं कह रहा हूं वो बोलो. आपके लिए नहीं है ये. किसी को समझ में आ रहा है? क्यों? रीजन बताएं. ठीक है?
वो अपनी बोल रहा है, वो अपनी बोल रहा है, और दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे। अब सोचो जब आपके घर में झगड़ा हो रहा होता है आपके पति के साथ, थैंक यू, आपका तो पति नहीं है, आप बैठ सकते। हाँ, जब आपका और आपकी पत्नी का झगड़ा हो रहा होता है, या दो भाइयों का आपस में झगड़ा होता है, या दो बहनों का आपस में झगड़ा हो रहा होता है ना, तो होता क्या है? जब आप दोनों जने झगड़ा कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है? व्हाट इज हैपनिंग? किस चीज की कमी हो रही होती है? बोल तो बहुत रहे होते हैं, आप इधर से भी बोल रहे हो, वो उधर से भी बोल रहे हैं, परंतु सुन कोई नहीं रहा होता। जब आप परमेश्वर से सिर्फ बोले जा रहे हैं तो सुन कौन रहा है? परमेश्वर कहता है शांत हो और जान ले कि मैं परमेश्वर हूं। दिस इज व्हाट गॉड सेज, शांत हो और जान ले कि मैं परमेश्वर हूं। जब आप शांत हो जाएंगे और इस बात का एहसास कर लेंगे कि वो परमेश्वर का अर्थ क्या है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो परमेश्वर जो सब जानता है, वो परमेश्वर जो सब जगह उपस्थित है, उसको शुरू से लेकर अंत और अंत से लेकर शुरुआत का पता है, तो फिर मैं क्यों बोलूं? अच्छा हो कि मैं सुनूं। इट इज बेटर आई हियर, बिकॉज योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग टू यू। आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, मन है, वो लगातार आपसे बातें करे जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। आपके अपने थॉट्स हैं, शैतान थॉट्स डाल रहा है, संसार थॉट्स डाल रहा है, कंटिन्यूसली आपके दिमाग के ऊपर एक आक्रमण चल रहा है और वो आपसे बात किए जा रहा है। पर अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है शांत हो और जान ले कि मैं परमेश्वर हूं। Tell all the thoughts, I don't want to listen to you, मैं तेरी सुनना नहीं चाहता। और जब आप उस अवस्था में आ जाते हैं, इसको कहते हैं मनन करना। मनन करना, जब प्रार्थना में सबसे पहला चरण जो है प्रार्थना का, वो बोलना नहीं है, वो सुनना है। ये बोलना है, इस बात से शुरुआत करनी है कि परमेश्वर तेरा दास, तेरी दासी सुनती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर? हम कहां से शुरुआत करते हैं? परमेश्वर तेरा दास, तेरी दासी सुनती है। और जब आप इस स्थान से शुरुआत करते हैं, वे यू स्टार्ट फ्रॉम, कहां से शुरुआत करते हैं आप? चलिए आज इसका अभ्यास करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे और आज परमेश्वर आपसे बात जरूर करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को टोटली रिलैक्स कर लीजिए। आप पीछे पीठ लगाना चाहते हैं, पीठ लगा लीजिए। अगर आप नीचे बैठना चाहते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। जिस अवस्था में आप अपने आप को रिलैक्स्ड समझते हैं, उस अवस्था में आ जाइए। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करना है। क्लोज योर आइज। अपने मन को शांत कीजिए। आप अपने मन में बोलिए, परमेश्वर तेरा दास सुनता है, तेरी दासी सुनती है। एंड इफ यू कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड, अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दी है तो अपना हाथ ऊपर उठा देना। दो,
आमीन, थैंक यू। दो जनों को ने अपना हाथ उठाया था, पहले आपने उठाया था। आप बताइए क्या क्या सुना आपने? इफ यू कैन शेयर। वहीं से माइक ले दो एक। चेक। मैंने ये सुना कि प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। प्रार्थना। मैं वचन निकाल रही हूँ जो मैंने सुना। तो कॉन्टेक्स्ट ये था कि विश्वास के ऊपर, कि विश्वास सिर्फ मेरिकल्स में या फिर जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें नहीं है। विश्वास उन चीज़ों में जो भी हम देख नहीं सकते, लेकिन ऐसे मांगना जैसे हमने उनको देख लिया है। हालेलुया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, गो एंड प्रैक्टिस दिस। इसको जाइए, इसको इसको उसका अभ्यास कीजिए। बैठिए, अपने अपने कानों को परमेश्वर के साथ ट्यून कीजिए। यू नीड टू ट्यून योर ईयर्स टू गॉड। शांत करना है अपने आप को, अपनी व्याकुलता से, अपने परेशानियों से। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप शुरुआत में जो आप सुनना चाहते हैं आप वो ही सुनते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि योर माइंड इज प्लेइंग गेम्स। योर माइंड प्लेज गेम्स एंड यू हियर ओनली वॉट यू वॉन्ट टू हियर। ध्यान से सुनना। डोंट लेट योर माइंड ट्रिक यू। आप जब मनन करने के लिए बैठते हैं तो आपको कैसे पता चले कि जो मैंने सुना है वो मेरी ओर से है? मुझे कैसे पता चले कि जो मैंने सुना है वो संसार की ओर से है या परिस्थितियों की ओर से है? मुझे कैसे पता चले कि जो मैंने सुना है कहीं वो शैतान की ओर से तो नहीं? मुझे कैसे पता चले कि जो मैंने सुना है वो परमेश्वर की ओर से? Amen. Because there's so many voices in your head. समझ रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। There's so many voices. बहुत आपके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ। There's so many things that are you are hearing in your mind. They're going in your mind. And it gets difficult at times to really know, is it God speaking to me? Is it my emotions speaking to me? Is it my circumstances speaking to me? Is it the devil who is speaking to me? Who is speaking to me? How do you know that this is God? देखिए, जब परमेश्वर बोलते हैं हालेलुया, तो आपके मन में सब प्रथम जो चीज आती है वो शांति। क्या आती है? जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं पहली चीज जिसको आप अनुभव करते हो वो है शांति। जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो भय नहीं लगता। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। When God is speaking to you, you're not afraid. You don't have fear. जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, फर्स्ट थिंग यू एक्सपीरियंस इज पीस। पहली चीज जो आप अनुभव करते हैं वो शांति है। सेकंड थिंग, एवरी फियर इज गॉन। परफेक्ट लव कास्ट्स आउट ऑल फियर। सिद्ध प्रेम सब भय को दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थर्ड थिंग, तीसरा चरण, आपके हृदय में विश्वास आ जाता है। यू हैव फेथ इन योर हार्ट। फोर्थ थिंग,
you have courage to do what God is asking you to do. चौथी चीज है, आपको साहस आ जाता है वो करने के लिए जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहे हैं. बोले हालेलुया, हालेलुया. जब संसार या परिस्थिति या जो चीजें अलग चीजें परमेश्वर के अलावा आपसे बोलती हैं, पहली चीज तो कंफ्यूजन आ जाती है. क्या आ जाती है? गड़बड़ी. समझ नहीं आ रहा क्या, अच्छा ये क्यों, ऐसा क्यों, आप सवाल पूछने शुरू कर देते हैं. दूसरी बात, भय आ जाता है, डर आ जाता है. हालेलुया. अगर आपसे परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको चंडीगढ़ छोड़कर किसी और जगह जाना है, तो आपके मन में शांति आ जाएगी. हालेलुया. आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आपको वो कार्य करने की हिम्मत मिल जाएगी. यू विल गेट द करेज टू डू व्हाट गॉड इज आस्किंग. इफ गॉड इज आस्किंग यू, ओके, you have to leave Chandigarh, relocate yourself to some other place. First thing you'll get is peace. Second thing you'll get is faith. Third thing you'll get courage to do what God is asking you to do. Hallelujah. समझ रहे? अगर शैतान बोल रहा है तो फिर क्या होगा? बताओ क्या होगा? कंफ्यूजन, पहली चीज गड़बड़ी. दूसरी चीज अशांति, आपको पता ही नहीं क्या, अरे मैं क्या करूं, मन बेचैन हो जाएगा. तीसरी चीज भय आ जाएगा, अरे वहां पर कैसे करूंगा, कैसे शुरुआत होगी, कहां से मेरे लिए संसाधन आएंगे. और आपके हृदय में डिस्करेजमेंट आएगी. वो काम आप नहीं कर पाओगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. God is not the God of confusion. God is God of order. परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का करता है. हालेलुया. तो प्रार्थना का पहला चरण क्या बताया मैंने? प्रार्थना का पहला चरण क्या है? सुनना. हालेलुया. सुनने से क्या अर्थ है? सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट थिंग, व्हेन वी प्रे, what we have to do is we will have to listen. It is not asking from God, it is asking according to His will. परमेश्वर से मांगना नहीं है, परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है. Hallelujah. Most of our prayers go unanswered because we are asking according to our will, not according to His will. बहुत सारी हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं. I want to take you to the Garden of Gethsemane. मैं आपको गethsemane बाग में लेके जाना चाहता हूं. प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं. Jesus Christ is praying. First, he is revealing his will. सबसे पहले वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं. And his will is, God, if possible, take this cup away from me. पिता, यदि संभव है तो यह कटोरा मुझसे टल जाए. ये प्रभु यीशु मसीह किसकी इच्छा प्रकट कर रहे हैं? ये प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं. फिर उन्होंने क्या कहा? If it is not possible, then not my will, Your will be done. अगर ये कटोरा मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो. बोले हालेलुया, हालेलुया. So finally what we have to do is we will have to pray according to His will. जब भी हम प्रार्थना करें, अंततः हमें प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार करनी है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं. हालेलुया. और मैं जैसे मैंने पहले आपको बताया था, किसी की इच्छा जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि आप उससे पूछो. हालेलुया, हालेलुया. आपने अपने घर के अंदर एक पार्टी थ्रो की है, उसमें आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है. हालेलुया. एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, वो ये है. What is this? कि आपने पार्टी थ्रो की है, आपने अपने घर में नॉन वेज बनाया है और आपने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है. सारे फ्रेंड्स आ गए. हालेलुया. और उसमें से 90% वेजिटेरियन हैं. कितने?
तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्या होगा आपकी पार्टी का, आपके खाने का? हाँ, वेस्ट होएगा। गलती किसकी थी? जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की। क्या करना चाहिए था उसको? उसके अनुसार उसको। बहुत बार, मेनी टाइम्स वी आर डूइंग दिस इन आवर प्रेयर्स without knowing the will of the master, we are placing orders. We are treating God as a servant. हम परमेश्वर को एक नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे ये दे दे। God give me this, I want this, I need this. Hallelujah. I want to tell you, it is not important what you want. It is important what you need. Hallelujah. ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, ये जरूरी है कि आपको क्या जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा, हर जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर से जो भी मांग रहे हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। तो एक बार आपको याद है बॉम्बे में बाढ़ आई थी? देयर वाज अ फ्लड इन मुंबई। किस किस को याद है? तो बहुत सारे लोग उसमें लापता हो गए थे। तो एक लेडी थी, वो एक रिपोर्टर आया और वो रिपोर्टर आकर पूछ रहा था, उस सबसे पूछ रहा था कि वो कि आपके पति खो गए, आपके बेटा खो गया, आपकी बहन खो गई। तो उसी से उसने वो पूछ रहा था आपका कौन खोया? बोले जी मेरा पति खो गया है। कैसा दिखता था वो? कहते बहुत सुंदर था, गोरा चिट्टा था, बहुत लंबा चौड़ा था। तो उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी बोलती है पागल, तेरे आदमी के मुंह पे तो चेचक के दाग थे, वो काला था, है ना, तू ऐसा क्यों बोल रही है? कह रही अब ये ढूंढ के देंगे तो अच्छा ही ढूंढ के देंगे। मैं वही वाला क्यों ढूंढूं जो खो गया है, मैं नया क्यों ना मांगू? सो आप क्या ढूंढ रहे हो? अपनी इच्छा के अनुसार या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो बेस्ट है। बोलिए बेस्ट है, बोलिए बेस्ट है, और जोर से बोलिए बेस्ट है। अपने साथ वाले को बोलो व्हाट गॉड हैज केप्ट फॉर मी इज बेस्ट। वापस जाएंगे, इसको दोबारा से शुरू करेंगे वचन को। हर बात में धन्यवाद करो। क्या लिखा है? वापस जाओ। सदा आनंदित रहो। सबसे पहले क्या करो? सदा आनंदित रहो। बोलो सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो क्या करोगे? धन्यवाद। पक्की बात है दीदी? हाँ, आमीन, हालेलुया। अगर आपका नुकसान भी हो रहा है, इफ यू आर फेसिंग लॉसेस ऑल्सो, इट इज डिफिकल्ट बट रिजॉइस। हालेलुया। सी, योर फेथ इज नॉट ऑन द प्रोडक्ट। आपका विश्वास जो है वो प्रोडक्ट पर नहीं है, आपका विश्वास प्रोड्यूसर पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। Your faith must not rest on the product. Your faith must rest on the provider. Hallelujah. आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? आपको क्या मिला या ना मिला, या जो परमेश्वर उपलब्ध करवाने वाला परमेश्वर है, आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? अगर मेरे को जो मैं चाह रहा था नहीं मिला, हालेलुया, इसका अर्थ है जो मैं चाह रहा था वो बहुत छोटा था, जो मुझे मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। बोलिए हालेलुया।
If I was thinking what I'm getting is, if I'm not getting what I was looking for, the only reason is what I was looking for was very small, and what I am about to get is great. Hallelujah. Because you and I, we are not serving a small God, we are serving a great God. क्योंकि आप और मैं किसी छोटे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, हम महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. बोले हालेलुया. हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो सृष्टि करता है. हालेलुया, हालेलुया. और समस्या कहां पर आ जाती है? जब हम लोग जब अपने आप को सीमित कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम कर क्या रहे हैं? हम परमेश्वर को भी सीमित कर रहे हैं. व्हेन यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ, यू आर लिमिटिंग गॉड एज वेल. हालेलुया. व्हाई आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं? Can you get me a glass? Thank you. So, how we limit God? हम परमेश्वर को सीमित कैसे करते हैं? मान लो मुझे 1 लीटर कोक पीना है. कितना? कितना? जोर से बोलें कितना? If I want to drink 1 liter of Coke, Coca-Cola, ठीक है? And I go to Muskan and I say, fill this cup with 1 liter of Coca-Cola. Is it possible? अगर मैं जाकर मुस्कान से कहूं कि इस कप को क्या करो? 1 लीटर कोका कोला से भर दो, तो परिणाम क्या होगा? हाँ, क्यों? तो क्या होगा? वो इसके अंदर, अगर आप मेरे पास आकर बोलो, बेटा बोलो जाके कि इसके अंदर 1 लीटर कोक भर दो. अरे मेरे से बोलो, तो मैं क्या करूंगा? मेरा जवाब क्या होगा? नहीं करूंगा. आप समझ रहे हैं क्या हुआ? वो 1 ग्लास जिसके अंदर कितना आ सकता था? कितने ml आ सकता है इसके अंदर? मे बी 250, हाँ 200 मान लें ना, आपकी ना मेरी है ना, 200. ठीक है, इसके अंदर हम मान लें कि इसके अंदर 200 ml कोक आ जाएगा, और मैं मांग कितना रहा हूं? 100. कितना? ये 1000 ml है ना. 1000 ml मांग रहा हूं मैं इसके अंदर, पर इसके अंदर आना है 200 या 100 ml. तो मैं इस कप को रिजेक्ट कर दूंगा, बोलूंगा नहीं भरूंगा. क्योंकि ये करने से आपने क्या की? ना केवल अपने आप की तौहीन की, मेरी भी तौहीन की. मैंने अपनी क्षमता को बड़ा नहीं किया. आई हैव नॉट एक्सपैंडेड माई कैपेसिटी, एंड आई एम आस्किंग गॉड टू fill me up, for which I am yet not ready. Hallelujah. तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं. प्रभु का वचन कह रहा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांग रहे हो कि अपने भोग विलास में अड़ा दो. समझना, इस बात को समझने की कोशिश करना. क्या कह रहे हैं? तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम, जोर से बोलो, कि तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो. तुम इसलिए नहीं मांग रहे कि तुम्हें जरूरत है, तुम इसलिए मांग रहे हो कि तुम्हें उसको भोग विलास में उड़ाना है. तो जिससे आप मांग रहे हो वो मूर्ख नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. आपका नाम बताओ. हाँ, पास्टर लगाना भूल गया है ना. कोई नहीं, चलो ठीक है. सुभाष, क्या आप अपने बच्चे के हाथ में 10,000 रुपए दे दोगे बाजार के लिए? जाओ, इसको अकेला भेज दोगे 10,000 रुपए लेके बाजार? अभी के लिए पूछ रहा था मैं. क्यों? ओके, चलो ठीक है.
ओके, अब आप इस लड़की को 10,000 रुपये लेके बाजार भेज दोगे? भेज दोगे? क्या करेगी फिर बेटा इस 10,000 रुपये का? तू आज अंकल तेरे को 10,000 रुपये दे रहे, उन्होंने कहा है सबके सामने, पीछे मुड़ नहीं सकते, हाँ भी बोला है। अब बता क्या करेगी 10,000 रुपये का? हाँ हाँ, चलो इसको समझ ही नहीं आ रहा आपने 10,000 रुपये क्यों दिए हैं इसको। ठीक है, आप इसको दे दोगे 10,000 रुपये? उसको तो देती नहीं कभी, बेचारी परेशान है। इसको बताओ, इसको दे दोगे? मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, है ना? क्या करोगे बेटा 10,000 रुपये का? 10,000 रुपये की जरूरत है आपको अभी? नहीं है, फिर क्या करोगे बताओ? बताओ तो क्या करोगे? आपको खर्च करने 10,000 रुपये आपको दे दिए, आपको खर्च करने ही करने हैं। शॉपिंग करोगे, क्या खरीदोगे? हाँ, जोर से, जो दिखा वो ना, जीन्स लगी, टी शर्ट, लिपस्टिक, है ना, टॉप वगैरह, है ना, ये सब खरीद के रख लोगे। क्यों? क्या उस पैसे से कोई फायदा हुआ आपको? आप जानते हो परमेश्वर आपको क्यों नहीं दे रहा? आप मांग रहे हो, आप मांगे जा रहे हो, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे, परमेश्वर मुझे ऐसा दे दे। आप मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, यू मांगे जा रहे हो, और परमेश्वर आपको क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उस पैसे का आप क्या करोगे। अगर आज आप सबको परमेश्वर आपके 10-10 लाख रुपए भी आपके अकाउंट में डाल दे, आपको पता ही नहीं कि आप उस पैसे से क्या करोगे। हालेलुया। ज्यादातर लोग क्या करने लगेंगे? पार्टी करने लगेंगे, जाके दोस्तों के साथ उड़ाना शुरू कर देंगे, है ना। तुम मांगते हो और तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। क्या आपने पूछा परमेश्वर 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 आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? हालेलुया। और परमेश्वर आपको बताए, बेटा मैं चाहता हूं एक सुंदर सा तू खेत खरीद कर उसके अंदर तू खेती बाड़ी करे। हालेलुया, आमीन। तो अगर परमेश्वर कह रहा है कि तू खेत खरीदे और तू खेती बाड़ी करे, अब परमेश्वर आपको 50 लाख रुपए दे रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? हाँ, आप खेत खरीदोगे। हालेलुया। आर यू लिसनिंग टू मी? जब आपको पर्पस पता चल जाएगा, जब परमेश्वर आपको उद्देश्य बता देंगे कि देखिए ये उद्देश्य है, ध्यान से सुनना, ये उद्देश्य है, दिस इज द पर्पस दैट आई वांट यू टू फुलफिल, देन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू विल डू विल बी टू सर्व दैट पर्पस। तब आप जो कुछ करोगे वो क्या करोगे? उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए करोगे। हालेलुया। ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, परंतु और फिर परमेश्वर जब आपको मान लो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, परमेश्वर सबसे पहले आपको क्या देगा? एक छोटी सी किस्त देगा उसकी। ध्यान से सुनना, क्या देगा? क्या देगा? उसने देने आपको 5 तोड़े हैं, शुरुआत वो 1 तोड़े से करेगा। He wants to give you 5 talents, but he will start from 1. और जब आप 1 में वफादार रहोगे तो फिर वो आपको 2 देगा। हालेलुया। जब आप 2 में वफादार रहोगे तो वो आपको 5 देगा, और जब आप 5 में वफादार रहोगे तो वो आपको 10 देगा। बोले हालेलुया। You need to know the purpose, and unless you ask of him, जब तक आप उससे पूछोगे नहीं, परमेश्वर मुझे बता मैं क्या करूं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम कि मैं ये करना चाहता हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? लास्ट संडे मैंने आपको बताया था कि आसमान से जो फ्लेक्स गिरते हैं, बर्फ के जो बर्फ गिरती है, तो एक भी जो उसका फ्लेक होता है वो दूसरे फ्लेक से नहीं मिलता। नॉट, देयर इज नो फ्लेक दैट मैचेस द अदर वन।
उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर डीएनए है, वो किसी के डीएनए से नहीं मिलता। मतलब क्या है कि सबको परमेश्वर ने अलग रचा है और सबके लिए परमेश्वर ने अलग उद्देश्यों को रखा है। डू यू नो व्हाट यू आर क्रिएटेड फॉर, और यू थिंक यू नो व्हाट यू आर क्रिएटेड फॉर? हालेलुया, हालेलुया। आज से 10 साल बाद क्या कर रहे होगे? जल्दी से आप उसके अलावा कोई काम ही नहीं, बुढ़ू होने के अलावा। बुढ़ापा तो एक बार जब आता है तो आता ही रहता है, रुकता ही नहीं, उसमें कोई नहीं। कर क्या रहे होगे? आप क्या कर रहे होगे? आप क्या कर रहे होगे? आप क्या कर रहे होगे? सिस्टर कह रही प्रार्थना। और बोलो कोई, आप क्या कर रहे होगे 10 साल बाद? प्रार्थना तो अभी भी कर रहे हो, कुछ और बताओ। हाँ, क्या कर रहे होगे 10 साल बाद? जो बोल रहे हैं मतलब तुक्के नहीं लगाने। ओके, मतलब आपको पता ही नहीं अभी तक क्या करना है। ये तो सबको ही कर रहे हैं ना, ये तो करना ही है आपने। किस लिए रचे हो? क्या कर रहे होगे? कभी पूछा परमेश्वर से? कभी जाना? ओके, अब ये पूछो, जो आप कर रहे हो क्या इसलिए कर रहे हो कि परमेश्वर ने आपने करने को कहा? वॉट एवर यू आर डूइंग, आर यू डूइंग बिकॉज गॉड हैव आस्क्ड यू टू डू दिस? जो आप कर रहे हो, क्या आपको ये परमेश्वर ने कहा था ये करो? हालेलुया, हालेलुया। बचपन में कहा था बड़ा होकर खूब, मम्मी ने कहा था खूब पैसे कमाना, खूब पैसे कमाना। यही है ना, हर किसी को यही कहा हुआ है, बड़े होना, अच्छी नौकरी करना और खूब पैसे कमाना। यही है, यही उद्देश्य है क्या? पैसा कमाना। क्या लिखा है पहले? क्या लिखा है पहले? कोई कंप्लीट करो। पहले, जोर से। पहले, पहले का मतलब, पहले का मतलब फर्स्ट। ओके, सुनना, ठीक है। पहले का मतलब क्या है? पहला। पहले का मतलब पूछ रहा हूं, सुनना कैसे मतलब हुआ? जिससे पहले कुछ नहीं। पहले स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो क्या होगा? सब वस्तुएं तुम्हारा। आप किसके भाग रहे, पीछे भाग रहे हो? सब वस्तुओं के। फर्क है ना? हालेलुया। So when you are pursuing God, when you are pursuing the righteousness of God, when you are pursuing the kingdom of God, all things will be added unto thee. सारी चीजें जिसके पीछे फिलहाल आप भाग रहे हो और वो आपसे आगे भागती हैं। नहीं। और जब आप परमेश्वर के राज्य के पीछे भागना शुरू करते हो, ये आपके पीछे भागती हैं। इन अदर वर्ड्स, यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय थिंग्स, हालेलुया, यू आर हैविंग डोमिनियन ओवर देम। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप इनके द्वारा संचालित नहीं हो, इनके द्वारा निर्देशित नहीं हो, परंतु क्या हो? हालेलुया, आप इन पर अधिकार रखते हो। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto thee. ये सब चीजें, एक भी चीज से आप महरूम नहीं रह जाएंगे। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी that you will not have. You will have all these and you will have God. Hallelujah. आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा जानकर कार्य करते हैं तो हम ज्यादा लाभ में होते हैं। जब मैं अपनी इच्छा के पीछे, डिजायर के पीछे भागता हूं, अभी सारे बोलूंगा आपकी इच्छा क्या है? दुआ करना, प्रार्थना करना, भजन गाना। अभी यहां बैठे सब ऐसे करेंगे। आप अपनी इच्छा जानना चाहते हो? कितने लोग अपनी इच्छा जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? जानना चाहते हैं? आप वो हो जो आप अकेले में हो, when no one is watching you.
You are what you are when no one is watching you. हालेलुया। अब देख लो आप कौन हो। जब आपको कोई देख नहीं रहा था तब क्या कर रहे होते हो आप? नहीं पूछ रहा मैं, घबराओ नहीं। हाँ, सोचो, जब कोई आपको नहीं देख रहा। अंशुल, अब तुम बताओ, अंशुल पे हंसे थे, अब तुम पे अंशुल हंसेगा। क्या कर रहे होते हो जब जब कोई आपको नहीं देख रहा? हेलो, क्या कर रहे हो? क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो, सब के सब क्लोज योर आइज एंड बी इन अ प्लेस व्हेन यू वर अलोन। उस जगह पे चले जाओ जब आप अकेले थे। आप क्या कर रहे थे? आपको जवाब मिलेगा। आंखें बंद करो। खोल लो। क्या कर रहे थे? कोई बताने की हिम्मत कर सकता है? कोई बता सकता है? आई चैलेंज यू, कोई बता सकता है? आप, हाँ, एक मिनट। हाँ, अकेले में? ओके, नहीं वो तो काम कर रहे हो ना, वो तब आप अकेले नहीं हो ना। जब आप कुछ नहीं कर रहे तब बैठ जाओ, दोबारा सोचो, आंखें बंद करो। जब आप कुछ नहीं कर रहे, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तब आप क्या कर रहे हो? अब सोचो, बी इन दैट प्लेस व्हेन यू आर डूइंग नथिंग। When you're doing nothing, what are you doing then? You are that person. जब आपको कोई नहीं देख रहा, अगर आप स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, मनन कर रहे हो, you are that person. पर अगर आपके दिमाग में गंध चल रहा है, ध्यान से सुनने हैं, आप लड़कों के बारे में सोच रहे हो, लड़कियों के बारे में सोच रहे हो, सेक्स के बारे में सोच रहे हो, 99.9% लोग इसके बारे में सोचते हैं जब वो अकेले होते हैं। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। अब यहां पे सब मैं ढोलक बजा रहा था अकेले में। मुझे पता है, ये रिसर्च है, मेरी अपनी वो नहीं है, थ्योरी नहीं दे रहा मैं आपको। आप ये सोचो कि शैतान का हमारे दिमाग के ऊपर कितना कंट्रोल है। दिमाग हमारा है, इस्तेमाल वो कर रहा है। हालेलुया। आपके हाथ में ये क्या है? और क्या है ये? हाँ, और बताओ क्या है? हाँ सिस्टर कह रही मीडिया। और क्या है बताओ? हाँ, फेसबुक है। इसके अंदर शायद कहीं बाइबल भी है। जब अकेले होते हो कितनी बार पढ़ते हो जब कोई नहीं होता? हालेलुया। और इसके अंदर और क्या है? इसके अंदर पोर्नोग्राफी भी है कि नहीं है? गंदे चलचित्र भी हैं, गंदे भद्दे मजाक भी हैं, निंदा चुगली, सब कुछ है इसके अंदर। आप दिन में अगर 100 बार इसको खोलते हो तो 100 बार में से कितनी बार आप इसके अंदर परमेश्वर का वचन या भजन खोलते हो? 100 बार में से कितनी बार? 1-2 बार की हम खोल लेते होंगे, हो सकता है 5-6 बार भी खोल लेते हो दिन में, हो सकता है 10-15 बार भी खोल लेते हो, पर 100 में से मैं पूछ रहा हूं कितनी बार आप परमेश्वर का वचन इसमें खोलते हो? कारण क्या है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। जब भी हम प्रार्थना करने की बात शुरुआत करते हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगने लग जाते हैं। शैतान हमारा दिमाग किस पर ले जाता है? हमारी ज़रूरतों पर, हमारी ज़रूरतों पर, हमारी ज़रूरतों पर। और यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा था? सदा आनंदित रहो। फिर दूसरी बात क्या लिखी थी? वापस जाओ। प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके हुए प्रार्थना करो। तीसरी बात क्या लिखी थी? हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। ये काम करना है आपको और मुझको।
आनंदित रहना है। वो आजकल ऐड आ रहा है उसका, आमिर खान का, आपने सुना कि वो शॉपिंग, आलिया भट्ट के साथ शॉपिंग करके बाहर निकला है और उसके टायर चोरी हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, ओ हम तो ये भी भूल गए, चलो ये लेकर आए। हम असलियत में ऐसा कर सकते हैं? वो किस लिए खुश थे? उसमें क्या बता रहे थे? आपके पास इंश्योरेंस है? मेरे पास है, मेरे पास इंश्योरेंस है, रेड क्रॉस, जीसस क्रॉस इंश्योरेंस। उसने मेरा सारा दाम चुका दिया, हालेलुया, मुझे कर्जों से मुक्त कर दिया। हालेलुया, क्या मैं धन्यवाद बोल सकता हूं उसको इस बात के लिए? हालेलुया, मेरा नुकसान हुआ, मैं क्या बोलूंगा? प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, इस चीज की मुझे जरूरत नहीं थी, इससे बेहतर चीज मेरे लिए आ रही है। हालेलुया, ये चीज मुझे चाहिए नहीं थी, ये चली गई, अब इससे बेहतर चीज मेरे लिए आ रही है, उससे बड़ी चीज मेरे लिए आ रही है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। उससे बड़ी, उससे बेहतर चीज मेरे लिए आ रही है। हालेलुया। रोमियो उसके 8वें अध्याय के 26वें पद को देखेंगे और ये आखिरी आयत है, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 26वां पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हाँ, कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। फिर परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। दूसरा तरीका प्रार्थना करने का क्या है? जब आपको समझ ही नहीं आ रहा कैसे प्रार्थना करनी है, किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, इस परिस्थिति को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इस परिस्थिति में कैसे प्रार्थना करूं? हालेलुया, तो क्या लिखा है? आत्मा में प्रार्थना करनी शुरू कर दो। Start praying in the spirit. Hallelujah.